हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जो ज़्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या तो हम लोग बीएड करें या तो हम यूजीसी नेट करें। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो बच्चों को दिमाग में हमेशा रहता है। तो उस आज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात तो नेट और बीएड है क्या। नेट क्या है? नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीएड का होता है बैचलर इन एजुकेशन। ये दोनों ही जो है, नेट एक टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और बीएड एक डिग्री है। बीएड एक डिग्री है, जैसे आपके बीए बीएससी है वैसे ही एक बैचलर डिग्री है। इन दोनों ही माध्यम से जो है आप एक एजुकेटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अगर आप एजुकेटर या टीचर बनना चाहते हैं तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए हैं, नेट और बीएड। नेट और बीएड में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि एक डिफरेंस मैंने बताया, ये एक टेस्ट है और ये है एक डिग्री है। लेकिन नेट जो है वो नेट हम क्वालिफाई करके कहाँ पर बनते हैं? नेट क्वालिफाई करके हम जो है क्या बनते हैं? यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। किस में जाते हैं? यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। नेट क्वालिफाई करके हम लोग यूनिवर्सिटीज में क्या बनते हैं? प्रोफेसर बनते हैं। और बीएड करने के बाद क्या होता है? स्कूल्स में हमारी जॉब लगती है। स्कूल्स में क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं अप टू 12th क्लास। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका नेट और बीएड में। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर आपको यूजीसी नेट करना है, टेस्ट इसका यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तो आपके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। और बीएड के लिए जो है वो है आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ भी है इन दोनों में से, तो आप बीएड ले सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूजीसी नेट करना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में रहता है, उसी सब्जेक्ट से आप क्या करते हैं? उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं। उसी सब्जेक्ट से क्या करते हैं? आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया होता है। तीसरी बात ये होती है, आपने अगर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने साइंस साइड से किया है तो आप लोग एग्जाम देते हैं सीएसआईआर नेट का। किसका देते हैं? सीएसआईआर नेट का। अगर साइंस के अलावा आपने किसी भी साइड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो आर्ट हो या कॉमर्स हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप यूजीसी नेट देते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपने साइंस साइड है तो आप सीएसआईआर नेट देंगे। अगर साइंस के अलावा कोई भी आर्ट साइड या कॉमर्स साइड है तो आप क्या देंगे? यूजीसी नेट देंगे। इसके बाद क्या होता है? यूनिवर्सिटी थ्रू यूजीसी नेट। अगर आप यूजीसी नेट करते हैं तो आप स्कूल लेवल पे नहीं जाएंगे, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे। वहां पर आप क्या बनेंगे? प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और स्कूल्स के थ्रू जाएंगे, जब आप बीएड करके जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ आप अप टू 12th क्लास तक आप टीचर बनेंगे। ठीक है, अप टू 12th क्लास बनेंगे। ये क्या है? यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। कैसी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं? कोई भी आईआईटी हो सकता है, कोई भी आईआईएम हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हो सकती है। इनमें से कुछ भी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जिसमें आप क्या बनेंगे? प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। अगर आपने बीएड किया है तो अप टू 12th क्लास वो आपका के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी हो सकते हैं। कौन से? जैसे आपका केवीएस है, नवोदय विद्यालय है, डीएसएसबी है, डी ट्रिपल एस बी है। ठीक है। इन सारे ही स्कूल्स में आप क्या बन सकते हैं? टीचर्स बन सकते हैं। कैसे टीचर्स बन सकते हैं? चाहे तो आप पीआरटी, पहले आप पीआरटी भी बन जाते थे, बट अब पीआरटी नहीं बन सकते, आप टीजीटी और पीजीटी टीचर्स बन सकते हैं। किसके थ्रू? बीएड के थ्रू। और अगर आपने यूजीसी नेट किया है तो फिर आप आईआईटी, आईएम, गवर्नमेंट या कोई ऑटोनॉमस में आप क्या कर सकते हैं? प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जॉब ऑप्शंस, जॉब जो है दोनों में ही आपके जॉब ऑप्शंस अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप उसमें जॉब ऑप्शंस आपके क्या रहते हैं? आईआईटी, आईआईएम, इन सब में आप क्या बनते हैं? प्रोफेसर बनते हैं। और इसमें क्या बनते हैं आप? बीएड करने के बाद
अप टू 12th स्कूल जो हैं आपके क्या होते हैं, टीचर बनते हैं। बट इसमें क्या होता है, यूजीसी नेट में आपके पास जॉब ऑप्शंस कम होते हैं, क्योंकि आपके इसके थ्रू आपकी डायरेक्ट कोई वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट वैकेंसी कम आती है। आप इसके थ्रू कहाँ पर जा सकते हैं, यूजीसी नेट के थ्रू आप जा सकते हैं। कोई भी आपकी एडॉक जॉब अगर आती है तो, या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आती है तो आप जा सकते हैं इसमें, या अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो आप उस पे जा सकते हैं यूजीसी नेट करके। और बीएड करने के बाद तो मैंने जैसे आपको बताया, केवीएस है, एनवीएस है, इन सब में जा सकते हैं। ट्री ट्रिपल एस भी है, या फिर कोई प्राइवेट जो है आपका स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं, वहां भी एक स्मार्ट सैलरी आपको मिलने लगी है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सैलरी। सैलरी क्या होती है, अगर आप यूजीसी नेट की सैलरी देखेंगे तो यूजीसी नेट की सैलरी बहुत हायर होती है कंपैरेटिवली टू बीएड। जो बीएड की सैलरी होती है एक टीजीटी या पीजीटी टीचर की, वो होती है 35 to 45,000। ठीक है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के बाद किसी कॉलेज में आप प्रोफेसर बनते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो मिनिमम आपकी होती है 75 के, और उससे ज्यादा ही सैलरी आपकी होती है। तो सैलरी का अगर कंपेयर करेंगे तो सैलरी नो डाउट यूजीसी नेट करने के बाद जब आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि आप प्रोफेसर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बनेंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। और इसमें बीएड में आपकी सैलरी इसलिए कम होगी क्योंकि आप 12th लेवल में आप टीचर बनेंगे। ये हो गई सैलरी की बात। अब सिलेबस क्या होता है, जैसे कि यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट में एक तो आपका होता है कॉमन पेपर। ठीक है। एक कॉमन पेपर होता है और एक होता है आपका सब्जेक्ट पेपर। ठीक है। कॉमन पेपर जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होगा। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स उसको देंगे, चाहे वो आर्ट साइड हो, चाहे वो कॉमर्स साइड हो, या उन्होंने इंग्लिश ली हो, या कोई भी पेपर लिया हो उनके किसी भी साइड से वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कॉमन पेपर सबका सेम रहेगा। और सब्जेक्ट पेपर जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया हो पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका रहेगा। दोनों ही पेपर्स में कितनी कितनी होती हैं, 10 यूनिट्स इसमें आती हैं आपकी, और 10 यूनिट्स इसमें आती हैं। 10 यूनिट्स आती है कॉमन पेपर में और 10 यूनिट्स आती है आपके सब्जेक्ट पेपर में। अगर बीएड की बात रहती है तो बीएड में आपका आता है जनरल स्टडीज, आपकी आती है जनरल एप्टीट्यूड, और आपका आता है रीजनिंग, और आपका आता है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट का भी टेस्ट इसके एंट्रेंस में होता है। यूजीसी नेट और बीएड में आपका ये डिफरेंस है। यूजीसी नेट की सैलरी जो है वो बीएड से ज्यादा होती है, बट अगर आप जॉब की बात करेंगे तो बीएड में यूजीसी नेट के कंपेयर में जल्दी जॉब लगती है, क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं, इसलिए बीएड में जो आपकी जॉब है वो जल्दी लग जाती है। अगर आप बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों के बाद आप बीएड कर सकते हैं, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आपका यूजीसी नेट भी क्लियर होगा और आपका बीएड करके सीटेट क्लियर करेंगे, उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट और सी टेट में क्या डिफरेंस है, और CSIR नेट क्या होता है। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।